लेकिन धीरे धीरे चीजें और कॉम्प्लिकेट होती और वो इतना भयानक उसके साथ घटना घटा। हेलो गाइस, ओके, मैं आज करने वाली हूँ एक भूतिया एक्सपेरिमेंट। कौन सा आप देखना चाहोगे तो अभी शुरू करते हैं वो एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली अभी जल रही है लाइट ऑफ करो, तो लाइट ऑफ करो, डराना है। हाँ तो गाइस ये हो गया लाइट ऑफ, ठीक है। अब मान लो आपके पीछे कोई हो तो आप क्या करोगे? देखो मैं जैसे एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाती हूँ। देखो लाइट बार बार गिर जा रहा है, यानी इस रूम में भूत है। अभी देखना, देखो भूत रहता है यहाँ। लाइट ऑन ऑफ करो। तो मजाक है क्या? देखो गाइस, लाइट का हो रहा है सत्यानाश, यानी यहाँ रहता है भूत। आप सोच रहे होगे पंखा चलाओ तो, पंखा चलाओ तो। क्या जोक मारा भाई। मेरे अंदर भूत आ गया। ये बात मैं झूठ नहीं बोली हूँ गाइस, ये बात बिल्कुल सच है। ये सब चलता है, अब बंद कर दो यार, छोड़ दो। ये सब चलता है आम टीवी सीरियल में, जिसमें लोग ऐसे बाल उड़ाते हैं, फिर लाइट ऑन ऑफ करते हैं और बोलते हैं भूत आया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस, भूत उत कुछ नहीं होता। और आपको लगता है डर, तो डर के रहना, क्योंकि सबको यहाँ डर लगता है, पर भूत रियल में होता ही नहीं है गाइस। वो सब कैमरा के पीछे कमाल रहता है, लाइट ऑन ऑफ। जैसे मैंने कहा अभी, लाइट ऑफ करो, ऑन करो, तो ऐसे वैसे वैसे सब करता है, पर वो दिखाता नहीं। वो स्क्रिप्ट रहता है लिखा हुआ, बहुत सारे स्क्रिप्ट वो लोग को पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है। और पंखा जैसे बाल उड़ रहा है तो मैंने ऐसे ऐसे किया, ठीक है। वो ऐसे ऐसे नहीं, यहाँ से पंखा पकड़ा रहेगा, यहाँ से वो अपने आप ऐसे करेगा तो बाल ऐसे ऐसे उड़ेगा, लगेगा भूत आया। पर हाँ यार, ये बात सच है, भूत कुछ होती नहीं है। लेकिन मैं एक कहानी सुनाती हूँ आपको। बंद करो। क्या हुआ था कि एक जगह था, मतलब एक जगह जैसे कि भोपाल, क्योंकि वो कहानी भोपाल की है। तो वो कहानी ये थी कि एक आदमी था, ठीक है। वो आया था हॉस्टल में रहने के लिए, इंजीनियरिंग कर रहा था। तो वो हॉस्टल में रहने के लिए आया था, रूम लिया हुआ था, क्योंकि वो हॉस्टल में उसे रूम मिला था, पर उसे पता नहीं था कि उस रूम में क्या मिलेगा उसे। और वो वहाँ पर ही रहा, ठीक है। एक रात रहा, 2 रात रहा। उसे हल्का हल्का महसूस होता था कि उस रूम में कुछ है, लेकिन वो नहीं ये कर पाता था कि उसमें कुछ रहता है, पहले से ही मौजूद है वो इंसान। फिर क्या होता है, वो ऐसे ही रहा, पर 2-3 दिन बाद उससे बिल्कुल ही ऐसा लगा कि कोई उसका चादर खींच रहा है। वो उसे महसूस नहीं, उसे हकीकत में ऐसा लगा। पहले तो उसे लगा कि यार उसका वहम है, लेकिन बार बार ये घटना होना, उसका चादर खींचना, लाइट अपने आप चल रही है, बंद हो जाना, ये बहुत ही बड़ी बात थी गाइस। उसे ऐसा लगा कि उसके साथ कुछ अनहोनी हो रही है, पर फिर भी जैसे हॉस्टल का रूल था, वो कुछ नहीं कहा। उसे लगा कि अगर वो किसी को कहेगा तो लोग उसको डरपोक कहेंगे, तो वो चुप रहा। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड होते गए, उसे और ज़्यादा सताया जाने लगा। उसके साथ पहले तो उसकी चादर ही खींची जाती थी, लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उसका उसे जो था वो सोया हुआ था, और अचानक से उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके देह पर, उसके बॉडी पर कोई चीज़, बहुत भारी भरकम चीज़ उसकी बॉडी पर एग्जिस्ट कर रही है, उसकी बॉडी पर बैठी हुई है। पर ये बात कितनी प्रतिशत सत्य थी ये कोई नहीं जानता, क्योंकि उसके साथ वो घटना घटी थी। और वो इस बात को जाकर वार्डन तक को कंप्लेन किया, लेकिन वार्डन को लगा कि ये इंसान को वहम हुआ है। और वो ऐसा इसीलिए बोली क्योंकि हर नए स्टूडेंट के साथ ऐसा वहम होना ज़रूरी था, क्योंकि सब अपना घर छोड़ कर आए रहते हैं। तो उसे ऐसा
लगता है कि वो कहाँ आ गए, कहाँ नहीं, अनजान जगह। तो वहम तो ऑब्वियसली बात है कि होगा ही होगा। और उसकी कोई रूममेट नहीं था ना उस समय, तो ऐसा ऐसा सीन हो गया था। फिर लिटरली गाइज मैं बताती हूँ, उसकी बातों को किसी ने नहीं सुना, लेकिन उसके साथ ये घटना बहुत ज़्यादा होने लगी। वो बढ़ती गई, घटना बढ़ती गई। उसे कभी बेड से उल्टा लटका दिया जाता था, कभी बेड से नीचे वो अपने आप को पड़ा हुआ मिलता था, पर ये नहीं समझ आता था। डर गई। पर गाइज बंद करो यार, बंद करो। पर गाइज उसे ये समझ नहीं आया कि वो इसके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। पर गाइज लिटरली बता रहे हैं कि उसके साथ जो हुआ वो दुनिया में किसी के साथ नहीं हो सकता गाइज। इतना भयानक उसके साथ घटना घटा। फिर किसी ने बिलीव नहीं किया कि हाँ वो सच बोल रहा है, लेकिन फिर धीरे ऐसा हुआ सीन कि लोगों ने उसकी बातों को सीरियसली लिया, क्योंकि वो एक इंसान हर वक्त सेम बात नहीं कर सकता गाइस। कितना भी वो पागल हो, हर बात सेम बात करना इम्पॉसिबल है। तो ऐसा होकर उसके दोस्तों ने उसकी बात को बिलीव किया, लगा कि वो सच बोल रहा होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो उसका मजाक उड़ाते थे, जिसकी वजह से वो किसी को बताना ही छोड़ दिया उस बातों को, और वो सट आ गया। और धीरे वो उसको लिटरली लगा कि वो पागल हो रहा है, और सबको ये लगने लगा कि वो इंसान पागल हो रहा है, क्योंकि वो बिहेव ही ऐसा करता था। वो किसी को भी सामने देखकर, किसी के सामने जा नहीं पाता था, वो देखकर ही डर जाता था, थर कांपने लगता था। तो ऐसा हुआ उसके साथ, और वो लिटरली गाइस उसके साथ जो दृश्य हुआ वो बहुत भयानक था। एक दिन वो कहीं पे पड़ा हुआ मिला, और उसकी वार्डन को लगा कि ये पागल हो गया है, क्योंकि वो रोड पे मिला था। जैसे सब इंसान बहुत अजीब वो हरकत भी करने लगा था अपनी वार्डन के सामने। वो बोल रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे लिटरली यहाँ से जाना है, मुझे हॉस्टल छोड़ना है। पर उसे सब पागल समझने लगे, पर उसकी बातों का फिर भी किसी को बिलीव नहीं था। उसकी वार्डन को बिलीव नहीं था, बस उसके दोस्तों को हाँ ये सच बोल रहा होगा, क्या पता उसके साथ ऐसा घटना हुआ हो। उसके दोस्तों को बिलीव था, लेकिन वार्डन को बिलीव नहीं था। और कुछ लोग ऐसे थे जो उसका मजाक भी उड़ाते थे जैसा कि। तो ऐसा करके वो एक दिन ऐसा आया कि वो अपने रूम से ही गायब हो गया, लेकिन आज तक उसका अता पता नहीं है कि वो गया कहाँ। अब आप सोच रहे होंगे कि वो आखिर इंसान गया तो गया कहाँ। तो ये वीडियो को यहीं तक मैं रखने वाली हूँ, और आगे बताऊंगी कि वो इंसान गया क्या।